प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 2 जंतुओं में पोषण के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न जो है वो आपकी स्क्रीन पर पहला अभ्यास का जो है उसमें लिखा है, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको यहाँ खालिस्तान बने। मानव पाचन के मुख्य चरण खालिस्तान, खालिस्तान एवं खालिस्तान हैं। तो इसमें आ जाएगा अंतःग्रहण आ जाएगा। पहले में सबसे पहले भोजन को हम ग्रहण करते हैं मुख के अंदर, फिर पाचन होता है, फिर उसका अवशोषण होता है, फिर स्वांगीकरण होता है और फिर निष्कासन होता है। आगे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो वो यकृत है। इसका उत्तर क्या आ जाएगा? दूसरे का यकृत। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं खालिस्तान का स्त्राव होता है जो भोजन प्रक्रिया करता है। तो अमाशयी रस का स्त्राव होता है, तो इसका क्या आ जाएगा? अमाशयी रस आ जाएगा। आगे है क्षुधांत्र की आंतरिक भीतरी पर उंगली के समान अनेक प्रवर्त होते हैं जो कहलाते हैं, तो उन्हें दीर्घद्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घद्रोम कहते हैं। अमीबा अपने भोजन का पाचन खालिस्तान में करता है, तो वो खाद्य दानी में करता है। ये खद्यदानी लिखा हुआ है, यहाँ खाद्य दानी आएगा। क्या आएगा? खाद्य दानी। ठीक है, खाद्य दानी के अंदर करता है। आगे चलते हैं। सत्य असत्य। मंड का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है, ये आपको बताना है। मंड जो है उसका पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है क्या? ये मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। अमाशय से गलत दे रखा है, तो ये क्या है? असत्य है। आगे जीव लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है, बिल्कुल सही बात है, सत्य है। पित्ताशय में रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। जो पित्त यकृत जो पित्त रस स्रावित करती है वो कहाँ इकट्ठा होता है? पित्ताशय में। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। रूमिनेट निकली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ये भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का पर टिक का चिन्ह लगाइए। तो वसा का पूर्ण रूप पाचन किस अंग में होता है? अमाशय में, मुख में, बर्दांतर में। तो यहाँ आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमाशय का जो पूर्ण पाचन जो होता है प्यारे बच्चों, तीसरा जो है ऑप्शन यहाँ पर दिया नहीं होता, दिया नहीं हुआ। क्षुधांतर आएगा यहाँ पर, या क्षुधांतर या छोटी आंत। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, कर लेना। आगे जल का अवशोषण मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है? जल का अवशोषण मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है? अमाशय, गर्शिका मान लो, यहाँ छोटी आंत है, यहाँ बर्दांतर है, तो इसमें चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। जल का अवशोषण जो होता है वो बड़ी आंत द्वारा होता है, तो इसका हो जाएगा चौथा। कॉलम ए में दिए गए कॉलम बी के साथ सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर आपको इनके सही मिलान करने हैं, तो इस तरीके से आप सही मिलान कर सकते हो। क्या आएगा? खाद्य घटक किसी दिन में पाचन के उत्पाद आएगा। कार्बोहाइड्रेट शर्करा, प्रोटीन एमिनोबल में, और वसा वसा अम्ल था ग्लिसरॉल में बदलता है, ये आ जाएगा। ठीक है, सही मिलान में। आगे दीर्घद्रोम वह कहाँ पाए जाते हैं, उनके क्या कार्य हैं? तो दीर्घद्रोम जो होते हैं वो क्षुधांतर की छोटी आंत की दीवारों पर हजारों उंगली समान संरचनाएं होती हैं, उसे हम दीर्घद्रोम कहते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? क्षुधांतर में पाए जाते हैं। उनका कार्य क्या है? लिखा हुआ नहीं, मैं लिख देता हूँ। अवशोषण के लिए, अवशोषण के लिए क्षेत्रफल बढ़ाना। इसका कार्य क्या है? क्षेत्रफल बढ़ाना। पचित भोजन का, पचित भोजन के अवशोषण के लिए आएगा। पचित भोजन के अवशोषण के लिए क्षेत्रफल को बढ़ाने इसका कार्य है। आगे पित्त कहाँ निर्मित होते हैं और यह भोजन के किस घटक पे पाचन में सहायता करते हैं? तो पित्त का निर्माण यकृत में होता है, इसका संग्रहण पित्ताशय में होता है, इकट्ठा जो होता है पित्ताशय की थैली में होता है। यह भोजन में उपस्थित वसा का पाचन करता है, वसा के पाचन में सहायक है। आगे उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। इसका कारण बताइए। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम सेलुलोज है जिसका पाचन मनुष्य नहीं करता। यह सिर्फ रूमिनेट मवेशी द्वारा ही पाचन होता है। इसका कारण है कि सेलुलोज एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, इसका पाचन रूमिनेट ही कर सकते हैं। रूमिनेट्स में क्षुधांतर और बर्दांतर के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जहाँ भोजन में सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। यानी सेलुलोज को पचाने वाले जीवाणु जो होते हैं वो रूमिनेट्स में ही पाए जाते हैं। क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? ग्लूकोज शर्करा का सरल रूप है जिसे पचित करना बहुत ही आसान है। यह तुरंत ही आंतों द्वारा अवशोषित हो जाता है। यही कारण है कि ग्लूकोज से हमें ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है। आहार नाल के कौन कौन से भाग निम्न क्रियाएं संपादित करते हैं? तो यहाँ क्या आएगा?
पचे हुए भोजन का अवशोषण में क्या आ जाएगा, क्षुधांतर आ जाएगा। और भोजन को चबाने का काम जो है वो इस किस में होता है, मुंह में होता है, तो मुंह आ जाएगा। जीवाणु को नष्ट करना किस में होता है, तो ये अमाशय में होता है, तो अमाशय आ जाएगा। भोजन का संपूर्ण पाचन क्षुधांतर में होता है, तो इसमें क्षुधांतर आ जाएगा। तो मल का निर्माण कहाँ होता है, ये होता है बर्दांतर में, वो जल का अवशोषण होने के बाद। तो इसमें देखो पांचवें में बर्दांतर आ जाएगा। ठीक है, आगे मानव अमीबा में पोषण में कोई एक समानता, एक अंतर लिखिए। मानव अमीबा में पोषण में समानता, ये दोनों ही विषम पोषी पोषण करते हैं, क्योंकि दोनों में ये सभी क्रियाएं जिनमें खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है एवं ऊर्जा मुक्त होती है, और साथ ही साथ इनमें अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन आदि भी होता है। ये तो समानता है। मानव अमीबा के पोषण में अंतर क्या है, अमीबा में पाचन क्रिया बहुत ही सरल है, जबकि मनुष्य में यह बहुत जटिल है। ये असमानता है। इसके अतिरिक्त प्रश्न भी हैं, तो देखो प्राणी जंतु अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। प्राणी जंतु अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कुछ अन्य जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं। जो पौधे खाते हैं, कुछ जंतु पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं। मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है। मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। पाचन तंत्र का निर्माण कैसे होता है। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनको सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। मानव में पाचन किस प्रकार होता है। हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतःग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं, फिर इसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है। भोजन एक सतत नली से गुजरता है, जो मुख गोइका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। आगे आहार नली को कितने भागों में बांटा जा सकता है। आहार नली को मुख्यतः 6 भागों में बांटा जा सकता है। मुख गोइका, ग्रास नली या गर्शिका, अमाशय, क्षुधांतर या छोटी आंत, बर्दांतर या बड़ी आंत, मलाशय से जुड़ी होती है। इसके बाद में मल द्वार अथवा गुदा। अंतःग्रहण किसे कहते हैं। भोजन का अंतःग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतःग्रहण कहलाती है। हम जीभ का उपयोग किन किन तरह के कार्य करते हैं। हम बोलने के लिए जीभ का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार मिलाने का कार्य करती है तथा निगलने में सहायता करती है। जीभ द्वारा हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं, जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं तो आपको हिचकी और घुटन का अनुभव क्यों होता है। कभी कभी जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं तो आपकी हिचकी आती है अथवा घुटन का अनुभव होता है। यह खाद्य कणों का श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है, यानी हमारे खाने के जो कण हैं वो कई बार हमारी सांस की नली में चले जाते हैं। अमाशय का आंतरिक स्तर श्लेष्म को क्या क्या रस स्रावित करता है। अमाशय का आंतरिक स्तर श्लेष्म हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था रस स्रावित करता है। श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर को क्या प्रदान करता है। श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर की सुरक्षा करता है। किससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। अम्ल अनेक ऐसे कौन से जीवाणु को नष्ट करता है जो हमारे भोजन के साथ वहाँ तक आ जाते हैं। तो अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है। पाचक रस, जठर रस, प्रोटीन सरल पदार्थों को विघटित कर देता है। क्षुधांतर कितने मीटर लंबी कुंडलित नली है। क्षुधांतर लगभग 7.5 मीटर अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत आग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ स्रावित होते हैं रस। यकृत किस रंग की ग्रंथि है। तो यकृत लाल भूरे रंग की ग्रंथि है, जो उदर के ऊपरी भाग के दाहिनी और दक्षिण में अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, यकृत। पित्रस किसे कहते हैं। पित्रस यकृत स्रावित करती है, जो एक थैली में संग्रहित होता है, इसे पित्रस कहते हैं। पित्रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पर गलती इसको ठीक कर लेना जो मैं बोल रहा हूँ। अग्नाशय किस रंग की बड़ी ग्रंथि है, वह किसके नीचे स्थित होती है। तो अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है, जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशय रस अग्नाशय रस किन तथ्यों पर क्रिया करता है, इनको किस रूप में परिवर्तित करता है। तो अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया करता है था उनको सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आगे आंशिक रूप से पचा भोजन किस भाग में पहुंचता है। अंतररस पाचन क्रिया को क्या कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन क्षुधांतर के निचले भाग में पहुंचता है, जहां अंतररस पाचन क्रिया द्वारा पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने के लिए किस प्रकार रोका जाता है। तो भोजन निगलते समय मांसल रचना वाल्व का कार्य करती है, जो श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देती है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव, हिचकी आती है।
तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।